नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एनटीपीसी की क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें आप नंबर सिस्टम के सारे जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। आइए देखिए, मैं आपको नेचुरल नंबर जो है पढ़ा चुका हूं। उसमें आपको मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, सब कुछ बताया। आज हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें पढ़ना है, इसी को देखना अच्छी तरीके से। आइए, रेशनल नंबर वह होता है, जैसे दे दिया आपको 3/5, फिर दे दिया आपको 7/8, फिर दे दिया आपको 9/10, इस तरीके का कुछ दे दिया। इसको आप देख रहे हैं कि कोई एक भिन्न है जो सिंपल भिन्न है। ठीक है, सिंपल भिन्न का मतलब होता है ये इसका है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है और इसका क्या है यह है डिनोमिनेटर। जिसको इसको कहते हैं आप अंश कहते हैं, और यह नीचे वाला जो है वह है क्या, हर है। मैंने आपको बताया था कि कोई भिन्न सिंपल भिन्न तब होगी जब उसका अंश जो होगा छोटा होगा किससे, हर से। तब वह भिन्न कैसी होगी, सिंपल भिन्न होगी। लेकिन यदि यही उल्टा हो जाता, अंश बड़ा हो जाता हर से, तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न हो जाती, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको कहते थे। अब देखिए, आप जब इसकी परिभाषा को पढ़ते हो, तो कहते हो अंश को कहते हैं पी और इसको कह देते हैं क्या, क्यू कह देते हैं। कि वह भिन्न जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। यह है परिभाषा किसका, रेशनल नंबर की परिभाषा यह है कि वह भिन्न जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन Q जो है 0 के बराबर ना हो। अब कहोगे सर कि Q जो है 0 के बराबर यदि हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो देखिए, यदि Q है आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे, मान लीजिए Q ये है, ये 0 के बराबर हो गया, तो जैसे 1/2 को मैं लिखता हूं, यहाँ 0 जब हो जाएगा तो यह भिन्न जो होगी क्या, अपरिभाषित हो जाएगी, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तब यह भिन्न नहीं रहेगी, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप इसको देख करके आप ये जान सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या क्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन उसका जो हर है वह 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए, मैंने आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दो बातें आपको बताई थी। इसमें मैंने हिंदी में लिखा था कि शांत दशमलव भिन्न, और दूसरा लिखा था अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव
भिन्न। जो अशांत दशमलव भिन्न है इसको कहते हैं या आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखिए शांत जो दशमलव भिन्न है यह जो है ये दशमलव के एक निश्चित मान तक होती है, दशमलव के निश्चित मान तक होती है या निश्चित मान तक होती है। यह जो है आपका जो अशांत है यह है दशमलव के निश्चित मान तक नहीं होती, मान तक नहीं होती। ठीक है। अब देखिए अब आप कैसे जान पाओगे कि कौन है कि कौन नहीं है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल जैसे जैसे आपको दे दिया 1.75, 1.65, 1.25, इस तरीके का यदि आता है तो क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगी। यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वह क्या है, वह रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है यह रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। अब देखिए अब आपको यदि पूछा जाएगा ऑप्शन में कि 1.75 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि 1.75 परिमेय संख्या है। लेकिन यदि इस तरीके का कुछ लिखा हुआ मिले आपको, जैसे 1.2323 ऐसे डॉट डॉट करके बार बार दोहराव हो, और यदि 1.3131 इस तरीके का दोहराव हो। अब देखिए इस तरीके का जब दोहराव होता है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न, या उसी का एक नाम और है जिसको कहते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। ऐसी संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं जो निश्चित स्थान तक कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो जब आपको ऑप्शन में बना करके दे दिया जाएगा कि भैया बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो यदि आप उदाहरण जानते रहोगे कि शांत दशमलव जो सभी भिन्न होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो शांत नहीं है, जो आवर्ती दशमलव भिन्न है, वह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। ये देखिए जैसे आप एक पढ़ते होंगे कि परिमेय संख्या आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। अब इस संख्या में मैंने आपको बता दिया कि सभी शांत दशमलव भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें जैसे दे दिया 1.275, 1.2, 1.35, 0.5, इस तरीके से जो भी रहेगा वह क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये जो सभी है वो क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। ये पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि आवर्ती दशमलव
या इसी को कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती। तीसरा पॉइंट देखिए, अब इसमें आपको एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल यह है कि जैसे आप उसे को दे दिया जाएगा, जैसे 1.2323 ऐसे डॉट डॉट करके आएगा, तो यह अशांत दशमलव भिन्न है। दो बातें आपने यहां से जानी कि एक ए और एक ए, ठीक है। तीसरी बात ये देखिए, तीसरी बात यहां पर अब हमने परिमेय संख्या के बारे में दो बातें बताई। अब अगली बात है कि जो पाई है, पाई यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि आप जानते हो कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो जब पाई बराबर 22/7 आपको दे दिया तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यदि आपको केवल 22/7 दे दिया तो आप देखेंगे कि यह परिमेय संख्या की तरह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि 3.1414 ए दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसी बात आपको याद रखनी है। ये देखिए मैं आपको लिख देता हूं, ये जो है ये क्या है, ये है अपरिमेय, इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय है, यह है अपरिमेय, ठीक। अब लेकिन ये जो आ गया आपके पास, यह देखिए, यह जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय है। यदि ऐसा ऑप्शन में आ जाता है तो परिमेय हो जाएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे। लेकिन इसी का जो मान है यार 3.1414, इसी का यह मान है, ये देखिए यह जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है यह, अपरिमेय संख्या। देखिए यह है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो इस पाई को किसने ज्ञात किया है, पाई को किसने खोजा है, इसको खोजा है, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की है। किसने खोज की है, आर्यभट्ट ने की है। तो आपसे ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है कि भैया बताओ पाई किसने खोजा है, तो आर्यभट्ट ने की है। तो आप उसको बताओगे कि पाई का मान किसने खोजा, आर्यभट्ट ने खोजा है, ठीक है, पाई डिस्कवर किया है। तो अब आपने कुछ सीखा, क्या सीखा कि जो परिमेय संख्या मैं पढ़ता हूं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, यह मैं एक साधारण परिभाषा पढ़ता हूं। उसमें आपको मैं सभी बताया कि जो सभी शांत दशमलव भिन्न है, इसका मतलब है कि ऐसी संख्या, ऐसा भिन्न जो एक निश्चित दशमलव स्थान के बाद कट जाता है, तो ऐसी भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी शांत दशमलव भिन्न जितनी होंगी सभी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक। दूसरा बात लिखा मैंने कि जो आवर्ती दशमलव है, जो आवर्ती दशमलव भिन्न है, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अंग्रेजी में आवर्ती को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है, बल्कि ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई या परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है वह परिमेय संख्या है। लेकिन यदि इसी को भाग दे दिया जाएगा, 3.1414 आता है या कटता नहीं है, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसा हमारी परिभाषा कहती है, ठीक। आइए
अब देखिए, मैं परिमेय संख्या को पूर्ण रूप से पूरा जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये जान लीजिए। देखिए, अब अगली बात मैं लिखता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्या जिसे आप कहते हो नेचुरल नंबर, क्या कहते हो? नेचुरल नंबर कहते हो, जिसकी खोज किसने किया था? आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती है, ये लिखा मैंने। अब देखिए, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर नोट में लिख देता हूं, खूब बड़ा सा मोटा सा नोट्स। यहाँ पर नोट ये है कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब भैया देखो, अब आपको मैंने एक बात लिख दिया, आपने कहा कि सर कि सभी परिमेय संख्याएं जो होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी जो परिमेय संख्या होती है वह प्राकृतिक नहीं होती है, उसको मैंने नोट में लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा? परिमेय संख्या जो आप पढ़ रहे हो रेशनल नंबर, उसमें दो लोग आएंगे। रेशनल नंबर में दो लोग आएंगे। एक कौन आएगा? एक आएगा नेचुरल नंबर जिसको आप कहते हो प्राकृतिक संख्या, और एक दूसरा जो आएगा वह आएगा आपका होल नंबर। ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप कहोगे सर क्या जीरो भी परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो इसमें शामिल हो जा रहा है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, मैंने ये सब आपको बता दिया। अब मैं आपको अपरिमेय संख्या बताने चल रहा हूं, जिसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं बता देता हूं, तब आगे बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि जब कभी भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट यह है क्या दोस्तों, यह जो क्लास है आपकी, यह एकदम बेसिक क्लास है। पूर्ण रूप से मैं एक एक टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं, इसमें कुछ बचेगा नहीं, कोई चीज बचेगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कि यदि ए एवं बी दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि ऐसा है कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या होगा? पहली बात यह कि जब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो a प्लस बी यानी दो परिमेय संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे तो क्या वे परिमेय संख्याएं होंगी? तो उसका उत्तर है, यदि, यहां पे देखें, यदि a प्लस बी किया जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ऐसा नहीं लिखना है। यहां पर देखिए, क्या a प्लस बी परिमेय संख्याएं होंगी? परिमेय
संख्याएं होंगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्या a माइनस बी परिमेय संख्याएं होंगी? होगी। अगला है, क्या a गुणे b परिमेय संख्याएं होगी? फिर क्या a बाई बी परिमेय संख्या ए होगी? फिर लिखा है, क्या a टू द पावर b परिमेय संख्याएं होंगी। ये देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, जिसको आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरीके का जब प्रश्न मिलेगा तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब बताओ, इतनी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, तो क्या परिमेय संख्याओं को हम जोड़ दें तो वे परिमेय संख्या देंगी कि नहीं देंगी? तो आप कोई भी परिमेय संख्या यदि जानते हो, जैसे पहली परिमेय संख्या 1/2, दूसरी को मैंने ले लिया 3/4, यदि दोनों को भिन्न के हिसाब से जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कुछ की भिन्न की तरीके से ही मिलेगा। तो यानी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमको परिमेय संख्या ही मिलता है। तो ये बात क्या यह सत्य है? यह कथन सत्य क्या है? देखिए, यदि मैं 1/2 प्लस 2/3 कर दूं, तो अब बताओ, यहाँ पर गुणा किया इसके साथ तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, नीचे वाले का गुणा करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 3 7 बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ, यह p बाई क्यू की तरह है कि नहीं है? जब ये p बाई क्यू की तरह है तो ये भिन्न है कि नहीं है? तो आप कहोगे हाँ सर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यस। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। यह जो मैंने कथन लिखा है ये क्या है? ऊपर वाला सत्य है। आइए दूसरे को देखें। दूसरे को देखें, एक ही ऑप्शन से चेक करूंगा मैं, एक ही ऑप्शन से आपको चेक करना है। जैसे आपको दिया 1/2 से मैंने तुलना किया था, फिर माइनस मैंने लिखा था 2/3। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करोगे 3 इधर जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना हुआ? 6 हुआ। अब बताओ माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो गया, माइनस 1/6। आपने देखा है कि 1/6 आ रहा है, माइनस को आपको गिनती नहीं करना है। 1/6 आ गया। यह अभी p बाई क्यू की तरह ही है। किसकी तरह है? p बाई क्यू की तरह है। तो यह भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है यह भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। आप माइनस नहीं ला सकते हो, यहाँ पर आप 2/3 को 1/2 से घटा सकते हो, इसको अंतर कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको अंतर बना सकते हैं आप, कि यदि इसको मैं अंतर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। ये देखिए, यही है, इसको मैं अंतर का चिन्ह बना दिया, ये अंतर है, यानी ये दोनों यस दे रहे हैं। अब आइए, अब देखिए, क्या a बाई बी और a गुणे b करने से क्या परिमेय संख्या मिलती है? तो आप देख रहे हैं कि 1/2 गुणे यदि 2/3 करते हैं तो देखो 2 से 2 कट जाएगा,
क्या आएगा, 1/3 ही आएगा कि नहीं आएगा। जब 1/3 आया तो यह भी P/Q की तरह है कि नहीं है, इसलिए यह भी जो कथन है आपका वह भी क्या है, यस है, यह भी क्या है, सही है। ठीक, अब देखिए अगली बात है क्या A/B परिमेय संख्याएं देगा, A/B परिमेय संख्याएं क्या देगा आपको। तो मुझे लगता है कि A/B भी आपको परिमेय संख्याएं देगा। देखिए कैसे देगा, आइए ये देखिए जैसे A/B है, यहाँ 1/2 है, भाग दे दिया यहाँ 3/4 से, भाग दे दोगे तो 1/2 देखो ये भिन्न पलटी मारेगी, 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको जब भाग दोगे, ये देखो भाग दिया तो ये P/Q के रूप में आ गया। जब P/Q के रूप में आ गया तो लेकिन ये देखो कैसा है, इसको भाग दोगे तो 0.666 आता जाता है। और जब ऐसा आएगा तो आप कह सकते हो कि सर ये तो आवर्ती दशमलव का प्रश्न हो गया। जब ये आवर्ती दशमलव का प्रश्न हो गया तो यह जो है A/B का भाग दोगे तो क्या परिमेय संख्या देगा, कहोगे सर नहीं देगा, तो नहीं देगा तो नो करिए ना। यहाँ पर देखो नो, यह दोनों सही नहीं है। यह कथन इसलिए सही नहीं है कि मैंने भाग देके देखा, ठीक है, मैंने भाग देके देखा तो आवर्ती दशमलव दे रहा है। और आपको मैंने अभी बताया कि जो आवर्ती दशमलव होता है जिसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं उसी को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ऐसा जब आएगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या लिखा, नो लिखा। ठीक, आइए अगली बात मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए अगली बात है ये कि यदि कोई भिन्न है ना, कोई भिन्न है और उस पर कोई भिन्न का घात चढ़ जाता है, ठीक है, तो कोई भिन्न का घात मान लो 1/2 लिया, यही इसके ऊपर 3/2 चढ़ा दिया, 3/4 चढ़ा दिया, है ना, 3/4 चढ़ा दिया। तो अब देखिए इसको 1/2 का मतलब हो गया क्या कि 1/2 का 3 हो गया। अब फिर देखो इसका 1/4 निकालोगे, 1/4 का मतलब होता है ऐसे कड़ी में करके यहाँ 4 निकालेंगे और यहाँ पर आएगा 1/8 आएगा। यह देखो बड़ा खतरनाक सा हो जा रहा है, जब ये बहुत खतरनाक से हो जा रहा है कि यहाँ परिमेय संख्या नहीं होगा, कुछ दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब है इसको भी नो लिखोगे। तो यहाँ से आप याद करके देखेंगे कि आप प्लस करेंगे, अंतर करेंगे और गुणा करेंगे तो ही परिमेय संख्या मिलने की संभावना है, नहीं तो संभावना नहीं दिखाई देती। तो यह जो है आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये देखिए, ठीक है, ए पॉइंट में कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमको मिलता है परिमेय संख्या, ठीक है, और जब दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो भी हमको मिलता है क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, अंतर करते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। लेकिन यदि हम दो का भाग देते हैं तो दो संभावनाएं बन जाती हैं। संभावना नंबर 1 क्या कि या तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी या तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि भाग देने से यदि शांत आता है तो परिमेय, यदि शांत नहीं आता है तो अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए मैंने नो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो घात लगाओगे तो भी परिमेय संख्या आने की स्थिति नहीं रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो यहाँ आपको मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत क्लास में आपको बताया, ठीक। आइए एक बात इसमें और है कि आपको दे देता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या बताइए, तो उसके लिए आप
एक नोट लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताओ आप कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको बताना है कि भैया देखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, वह आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कि यहां से कि माना दो परिमेय संख्याएं ए एवं बी के मध्य के परिमेय संख्या है, के वी परिमेय संख्या, वी मतलब वी लिख दिया, वी परिमेय संख्या। ये देखिए ये आपके पास है। अब देखो इस सूत्र से आप कोई भी प्रश्न आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। जैसे आपको दे दिया 2 और 3 के बीच कोई परिमेय संख्या बताइए, 3 और 5 के बीच कोई परिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच कोई परिमेय संख्या बताइए। तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए a के यहाँ पर k लिख दोगे प्लस b लिख दोगे, अपान जो है k -1 कर दोगे। यह जो है एक आपको क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा, और इसी फार्मूले से आपके सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर प्लस करना भाई, ठीक है, प्लस a के प्लस b और अपान के +1 कर देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया कि 2 और 3 के बीच कोई एक परिमेय संख्या बताइए, तो 2 और 3 एक की जगह पर 2 लिख देना। मान लो मैंने पूछा कि एक ए और बी के बीच में पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या बताने के लिए पूछा तो के की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसी में आपको बता देता हूं, इसी में मैं आपको क्या करता हूं बताता हूं। देखिए जरा, ये देखिए मैंने लिखा कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल 2 एवं 3 के बीच nवीं परिमेय संख्या बताएं, परिमेय संख्या बताएं। ये है प्रश्न, ये प्रश्न है और साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी है, ठीक। अब देखो मैं k बराबर 1 लिखता हूं, k बराबर क्या लिखता हूं, 1 लिखता हूं। तो जब k बराबर 1 लिखूंगा तो 2k की जगह पर 1 लिखूंगा प्लस 3 लिखूंगा और k की जगह पर 1 प्लस क्या करूंगा, 1 करूंगा। तो 3 2 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी 5/2। ये पहली संख्या हो गई 5/2। अब देखो k बराबर यदि मैं 2 लिखता हूं, k बराबर क्या लिखता हूं, 2 लिखता हूं कि अब मैं k बराबर दूसरी संख्या निकालने चल रहा हूं, तो इसकी जगह पर 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा अपान 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है। यदि k बराबर मैं 3 लिखता हूं तो यहाँ पर 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3 और बटे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 9 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार आप क्या करोगे, निकालते हुए चले जाओगे। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सबका उत्तर आपके पास है, सबका उत्तर आप इस तरीके से निकाल पाओगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है परिमेय संख्या का जिसका उत्तर आप इस सूत्र की सहायता से निकाल नहीं सकते हो। सबका उत्तर यह देगा, या केवल ऐसा फार्मूला है जो परिमेय संख्याओं को आप पढ़ते हो, सबका उत्तर दे देगा एक ही बार में। ठीक है, आइए अगली बात करता हूं। आइए ये देखिए, अब आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो भाई, अपरिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब है कि जब परिमेय संख्या को मैं पढ़ा था, उसको बताया था कि इसको P बटे Q के रूप में लिख लेना है, और अपरिमेय संख्या को पढ़ने चल रहा हूं तो अब बताऊंगा कि P बटे Q के रूप में नहीं लिखना है इसको। ठीक है, यानी ये क्या है, इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो क्या क्या होगा, देखिए। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूं, उसमें आप सब याद कर लेंगे कि कौन कौन सी जो भिन्न होगी, कौन कौन से पद होंगे जिसको हम अपरिमेय संख्या के अंदर कंसीडर करेंगे। आइए देखिए, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जैसे में क्या क्या है, अशांत दशमलव, या इसी को कहते हैं आवर्ती दशमलव। कैसे पहचानेंगे कि कौन आवर्ती है कौन नहीं है, क्या कैसे पहचानेंगे, तो आप देखो 1.23 2.3 ऐसे डॉट डॉट करके आता जाएगा, यानी रिपीटेशन हो रहा है अंकों में, तो वैसी जो होगी उसे अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव कहेंगे। ऐसी जो भिन्न होंगी वह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, पाई। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जो है वह किसका उदाहरण है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। एक्सपोनेंशियल जो ई आता है, ई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यह जो है, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखो, इस पाई के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। ये पाई का जो मान है उसे 22 बटे क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। ठीक है, इसी को जब हल करते हैं तो 3.14 आता चला जाता है। इसकी जो खोज है, इसकी खोज कौन किया था, आर्यभट्ट ने किया था, या कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप जो है लगते हो आंख मूंदने। ठीक है, अब देखिए,
अब मैं आपको आई बता देता हूं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आई का मतलब होता है जैसे 2 + 3i लिखा है, आई को इसकी खोज, ये जो आई है इस आई को आइलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइलर ने दिया था, और इस आई का जो मान होता है √-1 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस में, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आई को, आई से इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर किया जाता है, इसलिए क्योंकि इमेजिनरी संख्याओं की खोज आइलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको आई लिखा जाता है, जिसको आयोटा पढ़ा जाता है। आई बराबर √-1 हो गया। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है ई का मान होता है 2.71, ई का जो मान होता है क्या होता है 2.71। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बताया, और इर्रेशनल में मैंने आपको 2-3 बातें बताई कि जैसे अशांत दशमलव कभी आपको देखने को मिल जाए, अब या आवर्ती दशमलव कभी आपको देखने को मिल जाए, तो ऐसी संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, वह सीधा सीधा क्या होंगी, आवर्ती दशमलव में क्या होंगी, अपरिमेय संख्या में आएंगी। अगर पाई बराबर, आप पाई का मान पूछा जाए कि क्या पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो आपका उत्तर होगा अपरिमेय है। अगर काल्पनिक संख्या आई दे दिया जाए या √-1 दे दिया जाए, तो आप कहोगे यह भी काल्पनिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यदि ई दे दिया जाए, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ई का मान 2.71 होता है दोस्तों, यदि यह आ जाए तो आप कहोगे कि यह भी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने दोस्तों, आपको मैंने आज की क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर पूर्ण रूप से विस्तृत व्याख्या किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पुनः आपको इसके आगे की बात को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।